हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में फाइनली हमें जो क्लोजर देखने को मिला वो वीकली ग्रीन कैंडल देखने को मिला। एंड डेफिनेटली जो है जिस लेवल पे मैं आपको क्लोजर की बात की थी उस लेवल तक गया जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं क्लोजर नहीं मिला। तो ये जो क्लोजर है वो क्या कहता है, डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे एंड जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है। एंड जो मंडे ऑनवर्ड जो अभी मॉर्निंग आवर का अर्ली मूव है ये क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिख रहा है जिसकी बात मैं पिछले 2 दिन से कह रहा हूं। तो जानने के इस वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपसे ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। गाइस अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स मैंने दिया हुआ है जाके चेक करो। एंड डेफिनेटली उसे अगर अप्लाई करोगे, उसे उसमें जो होमवर्क दिया अगर वो करोगे तो गाइस आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग भी कर सकते हो और डेफिनेटली जो है इन्वेस्टमेंट भी बेटर जगह पे प्लान कर सकते हो। तो गाइस विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन के चार्ट पे अभी जैसे मॉर्निंग आवर स्टार्ट हुआ वैसे हमें बाउंस देखने को मिल गया है। डेफिनेटली 4.5% से ऊपर बिटकॉइन जा चुका है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे क्या लेवल हमें रेजिस्टेंस देगा उसकी बात करूंगा। कल का क्लोजर 21 ईएमए के नीचे रहा है। अभी आज का कैंडल जस्ट स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट जो है 20 आवर्स में हमें क्लोजर मिलेगा। तो जब तक क्लोजर नहीं मिलता तब तक हम 21 ईएमए के बिलो ही है। डू रिमेंबर, अभी हम जरूर इसके ऊपर बन रहे हैं, लेकिन अगर हमें क्लोजर मिल जाता है 21 ईएमए के ऊपर, याद रखना लास्ट वीक भी हमें मिला था लेकिन हम रिजेक्ट हो गए थे। तो ये लेवल से बाहर आना बहुत जरूरी है और ये लेवल से बाहर क्या आने वाले हम इसके संकेत हैं या नहीं इसकी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा वीकली कैंडल क्लोजर की। एंड वीकली कैंडल क्लोजर कहां पे मिला उसकी बात कर लेता हूं। सबसे पहले अगर आपको याद दिलाऊं, पिछले 9 वीक से कंटिन्यूसली रेड कैंडल देखने को मिल रहा था। पिछले वीक हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिला, लेकिन कैंडल जो है फाइनली हमारे एक्सपेक्टेशन लेवल से भी थोड़ा नीचे ही क्लोज हुआ है। कैंडल का क्लोजर जो मिला है $29,888 पे मिला है। डेफिनेटली जो हाईएस्ट रीच किया था लास्ट वीक वो रीच किया था $32,375 एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस जोन। एंड डेफिनेटली अभी हम जरूर ऊपर जा रहे हैं, जैसे लास्ट वीक हम ऊपर जा रहे थे, लेकिन क्लोजर मैटर करता है। एक गुड न्यूज ये है कि 9 वीक के बाद अल्टीमेटली 10th वीक का कैंडल हमें ग्रीन देखने को मिला। लास्ट वीक हैमर कैंडल काइंड ऑफ था, लास्ट 2 वीक से हैमर कैंडल बन रहा है, बट इस वीक हमें इनवर्स हैमर कैंडल देखने को मिला है। मैंने आपको कहा था कि अगर 30,500 के आसपास क्लोजर मिल जाता तो बहुत अच्छा माना जाएगा डेफिनेटली, लेकिन जो क्लोजर अभी मिला है क्या ये अच्छा नहीं है? देखो डेफिनेटली 30,000 के बिलो हम क्लोजर लिए हैं, लेकिन ये इनवर्स हैमर कैंडल है। कैसा ये बॉडी जो कैंडल का है वो क्या कहता है? देखो ये क्या कंप्लीट इनवर्स हैमर कैंडल है? तो इसका आंसर है यस। कितना इफेक्टिव होगा, क्योंकि बॉडी थोड़ा सा छोटा है तो यस थोड़ा सा कम, इसको हम उतना प्रायोरिटी नहीं देंगे, बट स्टिल इट्स हैमर कैंडल। लुक लाइक 60-70% हैमर कैंडल जो है इनवर्स हैमर कैंडल की तरह बिहेव करेगा। और इनवर्स हैमर कैंडल का डेफिनेशन क्या कहता है कि जब भी कोई डाउन ट्रेंड चल रहा हो, गाइस ये वीकली चार्ट पे बात हो रहा, जब भी कोई डाउन ट्रेंड चल रहा हो और वहां पे इनवर्स हैमर कैंडल हमें देखने को मिले, इट मींस कि वहां पे हमें रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। इसका कंफर्मेशन कब मिलता है? उसके नेक्स्ट वीक। तो इसका नेक्स्ट वीक यानी कि इस वीक का कैंडल जो क्लोजर होगा वो कंफर्म कर देगा कि आने वाले कई वीक्स तक हम ऊपर जाएंगे या फिर हम यहीं पे रहने वाले। इसकी बात करूंगा। आरएसआई अभी भी हमारा निगेटिव जोन में बना हुआ है, अभी भी डेंजर जोन में बना हुआ है। जब तक हम ऊपर क्लोजर नहीं करते हैं येलो लाइन के ऊपर, हमारा व्हाइट लाइन, तब तक हम सेफ नहीं है। डेफिनेटली हम 36,000 की काफी बिलो है। एंड डेफिनेटली अभी हम इस ब्लू जोन से भी काफी नीचे है। इस वीक ब्लू जोन की बात करूं तो 34,500 के नियर बाय ये फिगर है। क्या हम इस लेवल तक इस वीक जाता हुआ देख सकते हैं? पॉसिबिलिटीज है, दिखाऊंगा आपको शॉर्ट आवर्स में भी। बट यहां पे याद रखना, मैंने आपको कहा था जिस वीक ये ब्लू जोन से बाहर जा रहा था, जिस वीक इस लाइन के नीचे गिर रहा था, मैंने आपको कहा था 6 से 15 हफ्ते लगेंगे इस जोन में वापस जाने में। अभी हम 5th वीक में एंटर कर चुके हैं, ये हमारा 5th वीक है। लेट्स सी कैसे अभी क्या हम ट्रैक पे हैं, तो हम कहेंगे यस अभी भी हम ट्रैक पे हैं। तो क्या हम इसके अंदर सस्टेन करने वाले हैं? उसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस भी करना होगा, रीटेस्ट नीचे का लेवल करके फिर बाउंस भी दिखाना होगा। ये दोनों लेवल्स जब हो जाएंगे तब हम कह सकते हो कि यस अब हम वापस इस ब्लू जोन के नीचे नहीं आएंगे। ऑन एन एवरेज अगर हम लोएस्ट प्राइस भी ब्लू जोन का देखें तो आने वाले कई हफ्तों तक आपको बढ़ता हुआ ही नजर आएगा धीरे धीरे करके। तो हिस्टोरिकली डेफिनेटली हम ज्यादा वीक यहाँ पे सस्टेन नहीं किए हैं। मैंने आपको एक एक्सपेक्टेशन दिया हुआ है कि 6 से 15 हफ्ते लग सकते हैं। 5वां हफ्ता शुरू हो चुका है, इसका क्लोजर जब होगा तब हम इसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी इस वीक का कैंडल क्लोजर मिला है दैट इज गुड।
अगर मैं ओवरऑल देखूं ट्रेंड रिवर्सल वाइज, तो यस, जिस हिसाब से ये कैंडल हमें मिला है, अगर ये कैंडल इस वीक का कैंडल ग्रीन क्लोज होता है और वो बुलिश कैंडल ग्रीन क्लोज होता है गाइस, आने वाले कई वीक तक आपको बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ दिखेगा इन दैट केस। लेकिन निगेटिव भी बात करेंगे कि अभी इमीडिएटली, क्योंकि हम रेजिस्टेंस जोन के नीचे हैं, 200 ईएमए लाइन के जब तक नीचे रहेंगे तब तक हम ऑल्ट कॉइन में ज्यादा उम्मीद नहीं करेंगे। डू रिमेंबर, हमेशा एक ही फॉर्मूला याद रखो, 50,000 के बिलो ऑल्ट कॉइन ज्यादा परफॉर्म नहीं करने वाले। डेफिनेटली ये जो मूव आया है इसकी वजह से ऑल्ट कॉइन में भी आपको प्रोग्रेस दिखा होगा, बट रियलिटी जाके पीछे देखोगे तो वो हायर लो नहीं बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, राइट। बट बिटकॉइन क्या हमें इससे रिवर्सल देगा या फिर रेजिस्टेंस मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल जो देखने वाली बात होगी वो होगा 33,200 का लेवल, बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट लेवल। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो 51 ईएमए हमें सपोर्ट देने लगेगा, दैट इज रियली सेफ साइड फॉर बिटकॉइन। बट अभी इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? संगोष्ठी से वापस से रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि 50 के आसपास आप साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट करते हो या फिर बॉन्ड्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ, बट कैंडल क्लोजर जब होगा तब हम इसे कंफर्म करेंगे। अभी आज का कैंडल क्लोजर नहीं हुआ है। डेफिनेटली मोमेंटम इंडिकेटर हमारे साथ में है और वो अभी भी है। जब ओवर द वीकेंड हमें प्राइस एक्शन नीचे जाता हुआ दिखा था, तभी मैंने आपको कहा था कि इसकी वजह से चांसेस आर ब्राइट कि अभी भी हम बॉन्ड्स दिखा सकते हैं। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे व्हाइट लाइन काफी ज्यादा स्क्यूज हो गया, काफी ज्यादा रेड लाइन भी नीचे आ गया, ग्रीन लाइन भी काफी हद तक एक कह सकते हो कि इस बिल्कुल जोन के आसपास आ गया। डेफिनेटली जो येलो लाइन था, जो हमें बुलिश जोन दिख रहा था फॉर दिस रेड लाइन, नाउ इट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, एंड वो क्लियर कट दिख रहा है हमें। यहाँ पे मिला था रिजेक्शन, फिर हम अब वापस से इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए देख रहे हैं। तो वी नीड टू सी कि क्या हम इस ट्रेंड को तोड़ने वाले आने वाले डेज में या फिर इस ट्रेंड को मेंटेन करते हैं। अगर हम ये मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं गाइस, दैट मीन्स कि हमारा बुलिश जोन जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली मूव कर सकता है आने वाले डेज में। लेकिन अभी भी काफी अर्ली है। अभी इस चार्ट पे हम ज्यादा जब तक क्लोजर प्रॉपर्ली नहीं होता अगले 2-3 दिन तक कैंडल्स, तब तक हम नहीं कमेंट कर सकते, अर्ली है। बट यस, वन डे के चार्ट पे वापस हम 50 के ऊपर जाने लगे। 50 के ऊपर जाना इज लाइक गुड थिंग फॉर बिटकॉइन। एंड जब ओवर द वीकेंड इस लेवल को टच कर रहा था, मैंने आपको कहा था कि जब तक हम येलो लाइन के ऊपर कैंडल क्लोजर करेंगे आरएसआई का, तब तक हम पॉजिटिव एंड री अटेम्प्ट कर सकते हैं। री अटेम्प्ट अभी हो रहा है, प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, क्लोजर मैटर करेगा। इफ वी आर एबल टू डू दैट क्लोजर, डेफिनेटली जो है एवरेज लाइन भी उठ के 43-45 के नियर बाय आने वाला है 1-2 दिनों में। एंड डेफिनेटली जो है जब एवरेज लाइन 50 के आसपास आ जाएगा, दैट विल बी अनदर टेस्ट फॉर बिटकॉइन की वो वहां पे कैसे बिहेव करता है। तो जरूर मैं उसका भी अपडेट आपके लिए लाता रहूंगा। बट अभी के लिए हम बुलिश जोन में है। मैकडी हमारा स्क्यूज हो रहा था, मैंने आपको कहा था कि यार जब तक हमारा मोमेंटम इंडिकेटर पॉजिटिव है, स्टिल देयर इज अ हाई चांस कि हम बॉन्ड दिखा सकते हैं। अब ये प्रॉपर्ली ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली जीरो के आसपास हमें रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन जीरो के आसपास जब पहुंचेगा वनडे के चार्ट पे, डेफिनेटली प्राइस एक्शन जो हो सकता है वो लेवल रीटेस्ट ऑलरेडी कर चुका होगा 33,000 या फिर उसके ऊपर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 36,000 का लेवल, तो वो बहुत की लेवल होने वाला। क्यों, वो मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन 1 आवर के चार्ट पे फिलहाल मैंने आपको कहा था, पिछले 2 दिन से याद दिला रहा हूं गाइस, दिस टाइम वी विल ब्रेकआउट। कहां ब्रेकआउट करते हैं? पहले भी ब्रेकआउट किया था लेकिन फेक आउट निकला, नीचे गया। एंड डेफिनेटली उस टाइम में ये पैटर्न डेवलप हो रहा था। दिस इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। एंड डेफिनेटली जो है आपको पेशेंस रखना होता है। एंड वंस इट्स कंफर्म ब्रेकआउट, मैंने आपको रिमाइंडर दिया था कि गाइस वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अपसाइड, स्पेशली अगर हम 30,000 के ऊपर जाते हैं। 30,000 के ऊपर हमारा 200 ईएमए लाइन का सपोर्ट मिलेगा। एंड बैंग ऑन हमने ऑलमोस्ट उस लेवल से, अगर सेफ्टी भी देखोगे तो ऑलमोस्ट हमने 4.5% के अराउंड में फिगर जो है ऑलरेडी रीच कर लिया है गेन में, और ये कंटिन्यूअस जारी है। डेफिनेटली इस ब्रेकआउट का जो टारगेट होगा, सबसे सेफ टारगेट, वो होगा 31,800 के आसपास, या कह सकते हो 32,000 के आसपास। बट याद रखना 12 आवर के चार्ट पे जो हमें ब्रेकआउट मिला था उसकी भी बात कर लेता हूं। वो उसका टारगेट रीच नहीं किया था। उससे पहले हमने देखा था रीबाउंस करते हुए, रीटेस्ट करते हुए नीचे के लेवल। अभी क्या वो वैलिड है? काइंड ऑफ वो पैटर्न वैसे तो इनवैलिड हो चुका है, लेकिन उसका टारगेट अगर मैं देखूं तो वो अभी भी 33,000 के नियर बाय बना हुआ है। तो देयर इज अ हाई चांस कि हम वहां जाने वाले हैं। क्यों जाने वाले हैं? 1 आवर के चार्ट पे वापस से ले जाता हूं। अभी हमारा देखोगे अगले कुछ आवर्स के लिए तो हम बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साइडवेज एक्शन में भी हम होल्ड करेंगे प्राइस एक्शन को। मोमेंटम इंडिकेटर हमारे साथ में है, संगोष्ठी आरएसआई हमारे साथ में है। एंड डेफिनेटली जो है अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये लाइन भी हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हम जरूर जो है होल्ड करते हुए देखेंगे प्राइस को। एंड आरएसआई भी हमारा अबव 80 आ चुका है। डेफिनेटली यहाँ पे अब हमें रेजिस्टेंस मिलेगा और वो मिल रहा है गाइस। आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ साइडवेज एक्शन फॉर द रेस्ट ऑफ कपल ऑफ आवर्स। एंड इस ड्यूरेशन में प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा या फिर होल्ड करेगा। कौन सा लेवल वो मैं जरूर बताता हूँ, लेकिन 70 या फिर 65 के आसपास आरएसआई आके फिर से एक बाउंस दे सकता है। डू रिमेंबर, वहां से इंपॉर्टेंट होगा देखना कि ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है या फिर क्या करता है। वो आने वाले आवर्स में आपको क्लोजली नजर रखना होगा। यहाँ पे हम जरूर जो है रेजिस्टेंस अभी फॉलो कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, लेकिन हमें सपोर्ट भी मिलेगा अब 70 के आसपास। तो ये एक पॉजिटिव साइन एक और है 1 आवर के चार्ट पे। एंड मैकडी डेफिनेटली जीरो के ऊपर जा चुका
चुका है, तो बहुत तेजी से प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा अगर हम जितना टाइम स्पेंड करेंगे इस ड्यूरेशन में। तो 4 आवर के चार्ट पे सेम चीज बात करूं तो मैकडी अगेन जो है 4 आवर के चार्ट पे भी जीरो के अबव आ गया, दैट इज रियली गुड साइन। एंड नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स मुझे अभी फिलहाल मैकडी रिवर्सल नहीं दिख रहा है 4 आवर के चार्ट पे, बट डू रिमेंबर हमें जो 4 आवर के चार्ट पे रेजिस्टेंस मिलने वाला है 31,700 800 का लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हम रिजेक्ट हुए थे, दिस टाइम क्या हो सकता है मेरे हिसाब से वी आर गोइंग टू ब्रेक इट एंड डेफिनेटली हम 33,000 के लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है, विद वॉल्यूम हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है और डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा नेक्स्ट 4 to 8 आवर हम यहाँ पे कम से कम सस्टेन करते हुए देखेंगे। अगर हमारा आज का कैंडल अगर इस जगह के आसपास क्लोजर होता है तो कल के दिन डिसाइडर होगा। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं और कहीं पे भी क्लोज करते हैं तो भी कल के दिन ये लेवल हम रीटेस्ट करते हुए देख सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। एंड अगर मैं आरएसआई की बात करूं, आरएसआई एज एक्सपेक्टेड इस जगह को होल्ड किया है एंड रिबाउंड दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, अनदर लेग टुवर्ड्स द अपसाइड। और अगर ये एवरेज लाइन ऊपर की तरफ गया तो गाइस 82 तक एवरेज लाइन जा सकता है आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर। एंड डेफिनेटली जो है आरएसआई ऐसे ड्यूरेशन में हम 60 के अबव मेंटेन करते हुए देखेंगे नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द 2 डेज। बट स्टॉप लॉस टाइट रखना अगर आप ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि अभी भी हमारा जो एवरेज लाइन है वो 4 आवर के चार्ट पे इस लाइन के आसपास ही और यहाँ के आसपास आप रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करते हो। एंड डेफिनेटली अगर हम होल्ड करते हैं जिसके चांसेस हाई है तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन ऊपर जाता हुआ दिखेगा। प्राइस एक्शन का टारगेट वैसे मैंने आपको नियर बाय बता रखा है 33,000, ऑलरेडी बहुत दिनों से बता रखा हूँ, वो लेवल हम जरूर रीटेस्ट करने जा रहे हैं। इसके ब्राइट चांसेस है, बट व्हाट विल हैपन वंस वी ब्रेक दैट लेवल उसकी बात कर लेता हूँ। देखो अगला जो लेवल है वो की लेवल है 33,000, but once we break that level the next level will be around 36,000 to 37,000 will be very important resistance zone। और यहाँ पे हम सारा टाइम स्पेंड करता हुआ देखें, अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं दैट इज फेवरेबल फॉर अस, बट अगर हम रिजेक्ट होते हैं और अगर उसके बाद 51 में वापस से ब्रेक होता है तो गाइस स्टिल देयर इज ए चांस जो नीचे के टारगेट्स हैं स्टिल देयर इज ए चांस, उसको आप डिनाई नहीं करोगे शॉर्ट टर्म में, डू रिमेंबर दैट। बट क्वेश्चन आपका ये होगा कि कब रियली सेफ होगा मार्केट, तो दैट इज 40,000 लेवल। क्यों? क्योंकि वहां पे 200 EMA लाइन है और वो लाइन है अभी 39,800 के ऊपर। यकीन मानो इसको क्रॉस करने में इट माइट टेक बिटकॉइन अनदर 1 मंथ और मे बी 1.5 मंथ लग सकता है अगर हम पॉजिटिव बने रहें तो, ठीक है। एंड ये आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है और डेफिनेटली अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करो डेफिनेटली रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। देन द सपोर्ट विल बी द 36,000, इट शुड नॉट ब्रेक इन दैट केस। बट अभी उस समय टाइम है उसकी बात करूंगा जब ऐसा कुछ होगा। बट अभी शॉर्ट मिनट्स में बात करूं 15 मिनट्स के चार्ट पे एज पर फ्री 4 आवर का जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी कोर्स दे रखा है, अगर वो अप्लाई किए होते तो यहाँ पे आपको सिग्नल मिल चुका था। कल शाम से ही मैं आपको रिमाइंडर भी दे रहा हूँ एंड कल शाम से वो कंटिन्यूसली जो है सर्च करता हुआ भी दिखा है। ऑल्दो मैंने आपको कहा था कि ये लेवल होल्ड करना बहुत जरूरी है, अगर हम होल्ड नहीं करते तो देयर इज अ स्टिल प्रॉब्लम। बट जो लोग फॉलो कर रहे हैं स्ट्रैटेजी उनका अगर मैं सेफ्टी वाइज देखूं तो भी उन्होंने जो है ऑलमोस्ट 4.5% ऑलरेडी पिछले 12 घंटों में बना चुके हैं 4.5%। और अगर आपने लिवरेज प्लान किया हो 3x का भी तो 12% से ज्यादा। एनीवे उसकी बात नहीं करूंगा, बट इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्री 4 आवर का अगर इसको जाके चेक करो। और नाउ वी टर्न इनटू द बुलिश जोन, क्योंकि MFA लाइन 200 EMA लाइन के ऊपर आ गए हैं, हमारा सारा MFA लाइन ऊपर जो प्राइस एक्शन चल रहा है डेफिनेटली हम यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करेंगे, होल्ड करने की कोशिश करेंगे और इस ड्यूरेशन में हम नीचे के लेवल भी रीटेस्ट कर सकते हैं, सपोर्ट जोन भी रीटेस्ट कर सकते हैं। बात करूंगा उसकी डिफरेंट चार्ट पे। CPR चार्ट कल के दिन जब बिल्कुल एक्सक्यूज हुआ था मैंने आपको कहा था कि गाइस बिग मूव इज कमिंग, वो अगर नीचे जाता है वी नीड टू सी कि कैसे बॉलिंजर बैंड पे इंपैक्ट आता है। अगर बॉलिंजर बैंड नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हम नीचे के टारगेट को ट्रेड करेंगे और अगर ऊपर के टारगेट को जाता है तो ऊपर के टारगेट को आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा, अगर आपको ट्रेडिंग आती है या फिर 4 आवर का फ्री स्ट्रैटेजी कोर्स आपने देखा है तो। अगर नहीं देखा अभी तक तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक करो, ठीक है। एंड यहाँ पे वही हुआ है, कल के दिन जो हमारे टारगेट्स थे वो रीच होते हुए देखे अर्ली मॉर्निंग आज, एंड डेफिनेटली आज का जो टारगेट है वो भी रीच हो चुका है और अभी भी CPR चार्ट एक्सक्यूज बना हुआ है और ऑलरेडी टारगेट रीच है। सपोर्ट जोन की बात करूं तो अभी जिस जगह पे है 31,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा एंड देन 30,800 पे 30,800 इज नाउ न्यू सपोर्टिव, इट शुड नॉट ब्रेक। एंड डेफिनेटली अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करूं 29,800 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, वी शुड होल्ड दिस पोजीशन इन एनी कॉस्ट। अगर नहीं करते हैं तो देन डेफिनेटली जो है नीचे हम स्लिप कर सकते हैं एंड उसके चांसेस आज के दिन फिलहाल ब्राइट नहीं है, लेकिन इवनिंग आवर्स में वॉल्यूम के साथ कैसे बिहेव करता है वो भी देखना जरूरी होगा। एशियन मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया है, लेट्स सी वेस्टर्न मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इवनिंग आवर्स में। अगर हमारा सब कुछ सही रहा तो वी माइट गो टू 32,000 to 33,000 मे बी इन नेक्स्ट 24 आवर। और बात करूंगा CME गैप, गाइस पिछले 2 हफ्ते से बैक टू बैक CME गैप बन रहा है एंड इस हफ्ते भी हमें 4 आवर के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे नहीं 4 आवर के चार्ट पे एक और CME गैप मिल चुका है। मंडे अर्ली मॉर्निंग मैंने आपको कहा था कल के दिन कि देयर इज अ हाई पोटेंशियल चांस कि बॉलिंजर बैंड की तरफ कैसे क्लोजर मिलता है उस हिसाब से बिहेव करेगा मार्केट एंड चांसेस आर ब्राइट कि मंडे ऑनवर्ड हमें तेज मोमेंटम दिखे। और मंडे ऑनवर्ड आपको फ्यूचर के चार्ट पे भी ऑलरेडी जो है लगभग
5% से भी ज्यादा का मूव ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। एंड डेफिनेटली जो है इसने सीएमई गैप क्रिएट किया है। कौन से लेवल पे? वो लेवल है $29,640 से $29,820 पे। याद रखना पिछले ही मंडे एक सीएमई गैप ओपन हुआ था जिसको रीटेस्ट करने के लिए हम गए हैं, लेकिन रीटेस्ट अभी तक किया नहीं है। वो लेवल है $28,975 से $29,110। ये लेवल आपको याद रखना है। अभी हम अप ट्रेंड में वापस जा रहे हैं। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस नियर बाय 33,000। अगर वहां पे रेजिस्टेंस मिलता है और अगर रिवर्सल मिलता है वहां से, तो आपको इन टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हो। ठीक है, चांसेस आर ब्राइट, बट कोई गारंटी नहीं होती। जैसे लास्ट वीक हमने देखा कि ठीक ऊपर से इनफैक्ट टच तक नहीं किया सीएमई गैप को और ऊपर चला गया। चांसेस आर ब्राइट कि अगर हम रिजेक्ट होते हैं 33,000 से, तो हम इस लेवल की तरफ बढ़ सकते हैं, डू रिमेंबर। और ये इस वीक भी हो सकता है, क्योंकि याद रखना अभी भी हम अर्ली फेज ऑफ रिवर्सल में हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है 36,000 के ऊपर मार्केट को जाना आने वाले 4 हफ्तों के अंदर अंदर। डेफिनेटली जो है यहाँ पे इस चीज को याद रखना इस पूरे हफ्ते। इनफैक्ट आगे भी मैं बताता रहूंगा जब भी रिक्वायर्ड होगा, बट यहाँ पे मैं वापस से ले जाऊंगा लॉन्ग एंड शॉर्ट के चार्ट पे। लॉन्ग स्टिल होल्डिंग देयर पोजीशन, शॉर्ट स्टिल होल्डिंग देयर पोजीशन, नो चेंजेस देयर। एंड डेफिनेटली जो है बिटकॉइन लोगरिथमिक ग्राफ पे हमारा जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है वो $35,732 है। अगेन डेफिनेटली 36,000 के बिलो। एंड इस व्हाइट लाइन को आपको रेजिस्टेंस देखना है, याद रखना आपको। ठीक है, बट अभी के लिए मैंने इस वीकली चार्ट को आपको कवर करके बता दिया ऑलरेडी, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। बट डू रिमेंबर अभी भी हमारा तक येलो लाइन के नीचे आरएसआई है। वी आर स्टिल सी सम काइंड ऑफ स्ट्रगल पीरियड ओवर द वीक, बट इट माइट बी पॉसिबल कि जो बॉटम था, इट माइट बी पॉसिबल जो बॉटम था अगर ये इस ब्लू जोन के अंदर चला जाता है, इट माइट बी पॉसिबल कि बॉटम जो था यही रहेगा फिर। लेकिन अगर हमें रिजेक्शन मिलता है यहाँ से, देन इट कुड रीविजिट दीज लेवल्स। ठीक है, बट ऐसा कुछ होगा तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो गाइस इन्वेस्ट करो, डॉलर कॉस्ट एवरेज करो एंड जस्ट वेट करो, बिकॉज मार्केट इज राइट नाउ टोटली नॉट सेफ एट ऑल। स्पेशली मैं बात करूं ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बात करूंगा डिफरेंट चार्ट पे। अगर मैं बॉलिंजर बैंड की बात करूं, कल के दिन मैंने आपको कहा था कि गाइस नजर रखना इसका कैंडल इस मिडिल लाइन के नीचे नहीं क्लोज होना चाहिए। बेस्ट केस होगा अगर 30,500 के ऊपर मिल जाए, नहीं मिला क्लोजर, उसी जगह पे मिला डोजी कैंडल, बट रिएक्शन देख लिया आपने, सुबह होते ही बाउंस मिला। एंड दिस टाइम मैंने आपको जब ये एक्सक्यूज हो रहा था, मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा डिसीजन अगले 10 दिनों में, और वो 10 दिन अब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एज पर बॉलिंजर बैंड वी शुड हैव सम काइंड ऑफ अपर बैंड अब यहाँ पे बनना शुरू होगा, यानी कि अगले 10 दिनों में बड़े मूव आने वाले हैं। और वो 10 दिन का स्टार्ट जो है शायद आज ही स्टार्ट हो चुका है, बट स्टिल वी नीड टू सी कि ये कब इस लाइन के आसपास क्लोजर लेता है, जो कि अभी फिलहाल 32,600 के आसपास बना है। डेफिनेटली जो है जब हम इस बॉलिंजर बैंड के इस रेंज के आसपास क्लोजर लेना शुरू करेंगे, वी विल सी ए ह्यूज अगेन से ऐसा ही कुछ शेप बनता हुआ दिखेगा। एंड डेफिनेटली अगेन रेजिस्टेंस जोन हमें रेजिस्टेंस देगा, बट अभी याद रखना हमें RSI 50 के ऊपर अगर हम आ गए वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे तो है ही अभी जा ही रहे हैं, बट वीकली चार्ट पे जिस दिन हम आ गए guys, another few weeks will become very good for us, but yes, daily chart will play important role। and अभी हमें जो शॉर्ट टर्म में जो चीजें हैं उसकी तरफ ज्यादा नजर रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 33,000 एंड देन डेफिनेटली जो है 36 to 37,000 विल बी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल। तो इन पे नजर रखूंगा मैं और आपको अपडेट देता रहूंगा। अभी भी हम इसी जोन के अंदर क्लोजर बना रहे हैं, आपको दिख रहा है कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। डेफिनेटली इसकी बात मैं अगले वीक करूंगा जब ये क्लोजर मिलेगा हमें कैंडल का। S&P हमें आज क्या मूव दिखा सकता है, देयर इज अ ब्राइट चांस कि हम यहाँ पे फिर से बाउंस दिखाएं टुवर्ड्स $4180। एंड डेफिनेटली जो है गोल्ड जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है सुबह से, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग $19-20 इज गोइंग टू बी रीटेस्ट इन कमिंग 10 डेज ऑन गोल्ड चार्ट। एंड डेफिनेटली जो है DXY भी इसके साथ ही आपको दिखेगा गिरता हुआ। DXY जो अभी प्रेजेंटली जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन सपोर्ट नियर बाय 101545। जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं, ब्रेक करके अगले दिन बैक टू बैक रीटेस्ट में भी फेल नहीं हो जाते, तब तक वी कांट एक्सपेक्ट कि हम 99.98 की तरफ बढ़ रहे हैं। बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग हायर चांस कि हम नीचे जा रहे हैं टुवर्ड दिस लेवल, बट स्टिल देयर इज अ स्मॉल चांस, बट है अभी भी चांस कि हम अगर इसके ऊपर क्लोजर ले लेते हैं और अगले दिन रीटेस्ट में पास हो जाते हैं, तो वी माइट रिक्रिएट द न्यू हाई ओवर द DXY। बट उसके चांसेस मेरे लिए अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में अगले 10 दिनों के लिए कम बनता हुआ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं इसका डोमिनेंस चार्ट का, तो डोमिनेंस चार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिटकॉइन बढ़ रहा है तो भी डोमिनेंस चार्ट बढ़ रहा है, इसी की बात मैं करता हूं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 40,000 के बिलो यार ऑल्ट कॉइन में आप ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकते हो, अगर आप स्पेशली आप BTC पेयर में खेलते हो। एंड डॉलर में भी अगर बिटकॉइन यहाँ पे अनदर डिप दिखाता है, तो डॉलर में जो अभी रिसेंटली बॉटम देखा आपने ऑल्ट कॉइन में, उससे भी नीचे जा सकता है। याद रखना इस बात को, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट बढ़ेगा और BTC पेयर में वो और टीम के नीचे गिर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करना चाहिए 47.67। जब तक लेवल ब्रेक हुआ तब तक मैं बार बार कह रहा हूँ
47.20 पे हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं। 0.50% के मूव के बाद हम जरूर एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस जगह के आसपास। यूएसडीटी के डोमिनेंस पे जरूर हमें ड्रॉप देखने को मिला है एंड वी आर फाइनली अगेन रिजेक्टिंग फ्रॉम दिस लेवल एंड इट्स गिविंग द कंफर्मेशन कि यस जो ये मूव है वो ये डाउन ट्रेंड का मूव है, बट आई नीड अनदर लोअर लो बिफोर आई विल कंफर्म दैट, बिकॉज इंपॉर्टेंट लेवल जो है अभी भी 5.80 के नीचे हमें बॉडी क्लोजर नहीं मिल, बॉडी क्लोजर हमें चाहिए इफ यू वांट कंफर्मेशन। इसी का बीटीसी चार्ट स्टिल होल्डिंग दिस लेवल। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहीं के आसपास अभी अगले 2-3 दिन और यहाँ पे मूव दिखाएगा, 0.059 की तरफ भी स्लिप कर सकता है एंड डेफिनेटली जो है डॉलर के चार्ट पे जरूर इथेरियम जो है बाउंस दिखा रहा है टुवर्ड्स 21 में $1925 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा एंड इथेरियम भी जो है येलो लाइन के ऊपर मेंटेन कर रहा है एंड 43 के अबव आरएसआई आता हुआ दिख रहा है। दैट इज रियली गुड ऑन डेली चार्ट। अगर ये मेंटेन रहा तो आने वाले डेज में शायद इसी वीक हम 2200 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बिटकॉइन को टुवर्ड्स 34-35,000 जाना होगा, तभी ये रेंज पॉसिबल होगा। तो दोनों चीज पे नजर रखो, क्योंकि बिटकॉइन एज मास्टर जो कि पूरे मार्केट को डिराइव करता है और अभी बिटकॉइन ही डिराइव कर रहा है मार्केट को कंप्लीटली। नो ऑल्ट कॉइन विल सस्टेन जब तक बिटकॉइन 40,000 को ऊपर मेंटेन नहीं करता लेवल। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और जब भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो मैं जरूर आपको अपने सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे देता रहता हूं, तो जरूर आप उन सबको फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलता हूं कल अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।